हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपको क्वांटम का थर्ड पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में। इसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेटर को कैसे डिनोट करते हैं और कैसे उसको फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। और हमने काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड हमने लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूले थे वो हमने डिस्कस किए थे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ऑपरेटर फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम बोथ आर डिफरेंट। जो आपका लीनियर मोमेंटम था वो हमारा था p = m/v, और वहां पे हमने उसको सॉल्व किया, उसको कैसे ऑपरेट किया, उसका वैल्यू हमारा था माइनस आयोटा एच का dy/dx, एक्स वाई जेड के रिफरेंस में हमने उसको देखा था। अब वहां से हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको नॉर्मली एल से डिनोट करते हैं। सपोज दैट हमने इस पे एल वेक्टर लगाया, आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम। अब बात आती है कि मैम इसमें जो आर है वो आर क्या होता है, तो आर जो हमारा है बेटा वो होता है एक्स आई प्लस वाई जेड एंड जेड के। इसको आप कर सकते हैं आई जे के एक्स वाई जेड, क्लियर। और जो p होता है, p हमारा होता है पी एक्स आई प्लस पी वाई जेड प्लस पी जेड के। हमें इतना पता है कि पी एक्स पी वाई पी जेड आई जे के, इसमें एक्स वाई जेड होगा और इसमें आई जे के होगा। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम आई जे के, हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई जे के। फिर हमारे इसमें आ रहा है एक्स वाई जेड, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट क्या, एक्स वाई जेड। फिर हमारे इसमें आ रहा है पी एक्स पी वाई पी जेड, फिर हम लिखेंगे पी एक्स पी वाई पी जेड। अब हमें करना क्या है, हमें सपोज दैट इस आई का वैल्यू फाइंड करना है, हमें आई के लिए निकालना है। जो आई वाली लाइन है, इस पूरी लाइन को, इसको और इसको आप छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ के इन दोनों का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो हमारा आई फिर हमारा क्या है, वाई इंटू पी जेड, जेड इंटू पी वाई, तो माइनस जेड इंटू पी वाई, इसको हम बोलते हैं एल एक्स, ठीक है। अब जे के लिए निकालेंगे, तो जे में हम क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। अब जे के लिए हमारी जे वाली लाइन को, इसको आप गायब कर दोगे, ये वाली पूरी चीज गायब हो जाएगी और यहाँ से पूरी गायब हो जाएगी, तो यहाँ से x इंटू पी जेड, जेड इंटू पी एक्स, तो x इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग एल वाई, क्लियर। अब आ जाओ के वाले टर्म पे। के वाले टर्म पे हम पूरी ये वाली लाइन एंड पूरी ये लाइन इसको हम गायब करेंगे, हमारा एक्स पी वाई बाई पी एक्स बचेगा, तो हमारा आएगा प्लस के वेक्टर एक्स पी वाई माइनस बाई पी एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, एल जेड। तो हमने ऐसे करके हमने इस एल वेक्टर का जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, हमने ऐसे इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। इसका एक सबसे अच्छा लॉजिक है, सबसे एक अच्छी ट्रिक है। पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पे z, हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने लिख लिया ऐसे यहाँ पे x, y और z। अब फाइनली हम क्या करेंगे, अगर हमें एल एक्स निकालना है, तो x के बाद क्या आता है स्टूडेंट, y, तो हमारा y होगा, y के बाद क्या आता है z, तो pz होगा, फिर माइनस होगा। अब इसी का रिवर्स कर दो, z आ रहा है तो z और यहाँ पे y का py, ये हमारी हो गई एल एक्स की वैल्यू। अब आती है हमारी एल वाई की वैल्यू, एल वाई आ रहा है तो y के बाद क्या आता है हमारा z आता है, तो z आएगा, फिर z के साथ में z के बाद कौन आता है x, तो z पी एक्स, फिर माइनस, अब यहाँ पे x आ रहा है तो x, फिर यहाँ पर z के लिए पी जेड, ये हमारी हो गई एल वाई की वैल्यू। फिर हमारी आती है एल जेड की वैल्यू, एल जेड के लिए z के बाद क्या आता है हमारा x आता है, तो हमारा x हो गया, फिर x के बाद y आता है, फिर py हो गया, फिर माइनस, फिर यही इसका उल्टा लेते हैं, y यहाँ पर है py, तो y यहाँ x है तो px। तो ऐसे हम lx, ly, lz की वैल्यू बिना इसके भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें इसका ऐसे डायरेक्शन पता हो। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम थोड़ा देखेंगे इसको न्यूमेरिकल। तो ये सबसे आसान था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा कि हमें याद नहीं हो। अब इसमें हमें देखना ये कि हमने x, y, z तो करके देख लिया, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम अब इसके करते हैं इसको अप्लाई, बड़ा आसान है ये, बस कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा इसको रिवाइज करना है, ये सब समझ में आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑपरेटर जो है ना आपका सारा, इसमें फॉर्मूले है, मैथमेटिकल है, इसको अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे तो हमें अच्छे से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं, एक हमारा होता है लैडर ऑपरेटर। लैडर ऑपरेटर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। लैडर ऑपरेटर, लैडर ऑपरेटर, लैडर को हम डिनोट करते हैं L प्लस और L माइनस से। L प्लस के अंदर क्या होगा आपका, एल एक्स प्लस
आई एल बाई, ये हो गया आपका। और इस पे तो रहेगा ऑपरेटर एल पर, एल माइनस का क्या होता है, एल एक्स माइनस आई एल ऑपरेटर बाई, इसको बोलते हैं बेटा एल प्लस एल माइनस को लैडर ऑपरेटर। इसका फॉर्मूला एल एक्स प्लस माइनस आई एल बाई होता है। इतना आपको याद रखना है। तो ये एक बात हो गई हमारी। चलो अब हमने पिछली क्लास में एक टर्म्स पढ़ी थी लीनियरिटी हमने उसके लिए देखा था कि कोई ऑपरेटर कैसे लीनियरिटी को फॉलो करता है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा था शायद लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर, राइट स्टूडेंट्स, ऑफ ऑपरेटर। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक ऑपरेटर ए है, एक ऑपरेटर बी है, और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, इसे अप्लाई करना है फंक्शन एक्स पर, फंक्शन एक्स से। तो कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो हम इसको देखो ऐसे करेंगे, ये पहले ये फंक्शन है, ये पहले बी को अप्लाई करोगे आप इसके ऊपर, तो ए ऑपरेटर बाहर रहेगा। बी को आपने एफ एक्स पे अप्लाई किया तो अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया, बी इंटू एफ एक्स आ गया। अब आपके पास दो थे ना, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, ये फंक्शन था, तो पहले आपने बी को अप्लाई किया एफ एक्स पर, तो बी इंटू एफ एक्स एक ब्रैकेट में हो गया। अब ए को अप्लाई करोगे इस पूरे के ऊपर, तो ए को इस पे अप्लाई करोगे तो आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन आएगा, तो ये हो जाएगा ए ऑपरेटर इंटू एफ एक्स डबल फंक्शन। डबल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई से कुछ नया आएगा, वो नया क्या होगा, एफ एक्स डबल डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक बात समझो, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा पहले था ऑपरेटर, वो जो मल्टीप्लिकेशन से पहले था, अगर वही हमारे मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाए, ये चीज यहां से जनरेट होती है कि हमारा पहले हमारा था ए बी, ठीक है, ए बी एफ एक्स, ये जो था हमारा पहले ए बी एफ एक्स, और इसके बाद हमारा लौट कर क्या आ जाए, लौट कर हमारा क्या आया था, सपोज यहाँ पे ये एफ एक्स ए आ गया, तो यानी कि बराबर नहीं आया है ना, बराबर नहीं आया, यानी हमारा लौट कर ये आ गया ए ऑपरेटर इनटू एफ एक्स। तो क्या आपको ये बराबर लगा, बराबर नहीं लगा। लेकिन अगर हमारा ऐसा हो जाए, कि ए बी ऑपरेटर एफ एक्स बराबर किसके हो जाए, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर इनटू एफ एक्स, तो बराबर ही समझो, कोई बात नहीं, ए बी को लिखो या बी ए को लिखो, साइन तो दोनों तरफ प्लस प्लस है ना, ए बी या बी ए कर लो, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 कर लो, और फंक्शन रहा, यानी कि बराबर आ रही है वैल्यू, जो पहले थी वही वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या है, कि एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्यूट करेंगे, एक दूसरे को कॉम्यूट करेंगे, जिन्हें बोलते हैं कॉम्यूटेटर ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटर ऑपरेटर, कॉम्यूटेटर ऑपरेटर। इज दैट क्लियर बच्चा, ये हमारी कहानी समझ में आ गई। चलो अब हम देखते हैं, चलो ये हमारी हो गई। अब हम यहाँ से हमारा जनरेट हुआ, यहीं से जनरेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, हमने सपोज हमारे दो ऑपरेटर मल्टीप्लाई में है, उसके साथ तीसरा फंक्शन है। अब इनका हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सेम डिट्टो ऐसी आ भी सकती है, सेम डिट्टो ऐसी नहीं भी आ सकती है। अगर सेम डिट्टो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई तो हमने उसको बोल दिया कि आपस में ये क्या करेंगे, कॉम्प्यूट कर रहे हैं ऑपरेटर दूसरे को, तो हमने इसको बोल दिया कॉम्प्यूटेटर ऑपरेटर। अगर ये वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई करने पर सेम नहीं आई, ए इंटू एफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब नॉट कॉम्प्यूट नहीं कर रहे हैं। तो यहां से हमारी टर्म जनरेट हो गई कॉम्प्यूटेटर। तो कुछ कॉम्प्यूटेटर की प्रॉपर्टीज, कुछ फीचर्स रहेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ा आसान सा है, इंटरेस्टिंग भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसको हम करते हैं कंप्लीट फटाफट से और जल्दी से पढ़ेंगे इसको। और अब हम करने जा रहे हैं इसको आगे कंटिन्यू। तो नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा आ गया, चलो सपोज दैट मेरे पास एक वैल्यू है, मैं वैल्यू क्या लेती हूँ यहाँ पर, हाँ मैंने यहाँ पे एक ये ले ली, चलो ये तो आपको डिफरेंशियल हो गया ना, ये तो आपको करना आता ही होगा। से मैंने लिया डी वाई डी एक्स, ठीक है, और किसका कर रही हूँ मैं डिफरेंशियल, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑपरेटर है डी वाई डी एक्स, ठीक है, और ये मैंने 3x² इंटू साइन एक्स पे अप्लाई किया। अब दो टर्म्स हो गई है ना, ये ऑपरेटर है
ये हमारे फंक्शन है, फंक्शन दो है, दोनों फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में, अभी हमने जस्ट मल्टीप्लाई का फंक्शन देखा था। ये हमारा ए, ये इसे कुछ मान लो a इंटू वी, इसका हम क्या इसे ऑपरेट करा रहे हैं, ये फंक्शन है, ये हमारा ऑपरेटर है। क्लियर? अब आप इसको पहले फंक्शन को u मान लो, इसको v मान लो। तो आपने वैसे भी हम लोग डिफरेंशियल निकालते हैं, जब दो चीज मल्टीप्लाई में होती है हम उसका डिफरेंशियल निकालते हैं, पहले को u दूसरे को v मानते हैं। तो पहले आपने u वाले को हम क्या करते हैं, पहले वाली टर्म्स आपकी ऐसी रहती है सेम, पहले टर्म्स कौन ऐसी रहती है और दूसरे का डिफरेंशियल लेते हैं dy dx और sin x। क्लियर? फिर प्लस, फिर आपकी दूसरी हम किसका पहले टर्म्स ऐसी रही, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरी टर्म्स आपकी ऐसी रहती है और पहले का डिफरेंशियल लेते हैं इनटू dy dx 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 3x का 3x हो गया, dy dx sin x का क्या हो जाएगा आपका बेटा cos x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो cos x। ठीक है? प्लस sin x ऐसे रहेगा। अब इसका निकालो, 3 आपको कांस्टेंट बाहर आ गया। क्लियर? पावर में 2 है, तो 2 आप मल्टीप्लाई में आ गया, पावर 1 कम हो गई इनटू x, तो हमारा क्या हो गया 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 6x। ये आपको क्लियर हो गया? क्लियर? तो 3x स्क्वायर आपका आ गया, कॉस एक्स आ गया, 6x साइन एक्स आ गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है? ऐसे हम सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर स्टूडेंट? चलो, अब ये बात आपको समझ में आ गई कि हम जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं, देखो आप खुद देखो, ये चीज हमारी ऐसी थी जब हमने इसको ऑपरेट, ये हमारा फंक्शन था, ये फंक्शन दो थे, दोनों मल्टीप्लाई में थे, हमने इसको ऑपरेट किया, ये हमारा dy dx क्या है ऑपरेटर है, हमने इस फंक्शन पे अप्लाई किया। जब हमने अप्लाई करने के बाद इसका डिफरेंशियल लिया, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, तो हमारा ये वाला वैल्यू आया। अब ये वैल्यू क्या आपको इसके बराबर लग रहा है? नहीं लग रहा ना, ये वैल्यू अलग है, ये जो फंक्शन था वो अलग थे दोनों, और दोनों का सॉल्व का आंसर ये आया। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू पहले थी तो आंसर में वही चीज बराबर आए, तो बराबर नहीं आएगी, इसका मतलब ये ऑपरेटर कॉम्प्यूटर आपस में कॉम्प्यूट नहीं कर रहे हैं, ये ऑपरेटर कॉम्प्यूटर नहीं है। अगर बराबर आता तो कॉम्प्यूट करता। ठीक है स्टूडेंट? तो जरूरी नहीं है बराबर हो जाए आपका। अब ऐसे ही आपको इसमें एक एप्लीकेशन लिखाते हैं, ये रफ कर देती हूँ फटाफट से, मैं इस पर पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन ये। ठीक है स्टूडेंट? चलो कोई नहीं, फटाफट से आपको सॉल्व कराते हैं। क्या है, अगर मेरे पास a ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई में b ऑपरेटर है, अगर ये आ जाता है b इंटू ए, फिर बात तो वही है ना, मैं इसमें 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 है, तो दोनों सेम, ये दोनों में प्लस लगा हुआ है, तो ये क्या है आपस में एक दूसरे को, यानी ये दोनों ऑपरेटर आपस में एक दूसरे को कॉम्प्यूट कर रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए इन दोनों का वैल्यू a भी बराबर b आ गया। इतना क्लियर है? अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a इंटू वी, इसको माइनस में ले आओ, माइनस b वेक्टर इंटू a वेक्टर, और बराबर 0 हो जाएगा उधर। ये भी इस बात का मतलब ये भी तो हो सकता है, इसको उठाकर माइनस में ले आओ, 0 हो गया। इसका मतलब ये आपस में क्या है, आपको कॉम्प्यूट कर रहे हैं, बराबर 0 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे कि a वेक्टर b, a ऑपरेटर, सॉरी वेक्टर नहीं ऑपरेटर, a ऑपरेटर b ऑपरेटर आपस में क्या कर रहे हैं दूसरे को कॉम्प्यूट ईच अदर। इस बात का मतलब ये हो गया। क्लियर? अगर ये 0 नहीं आता है, इसको माइनस करने पे वैसे ही 0 ये इक्वल नहीं आती है टर्म्स, तो हम बोलेंगे कि आपका कॉम्प्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास a ऑपरेटर b ऑपरेटर, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है, ये फंक्शन x है, मैंने इन दोनों को, दोनों ऑपरेटर जो आपस में मल्टीप्लाई में है, मैंने इनको फंक्शन पे अप्लाई किया। दैट मींस हमारा कैसे से अप्लाई करेंगे, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही जो हमने ऊपर किया है a इंटू बी इंटू एफ एक्स माइनस क्या b ऑपरेटर a ऑपरेटर एफ एक्स बराबर 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? और अगर ऐसा आ जाए, बाई चांस कभी ऐसा आ जाए कि a ऑपरेटर अगर ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब कॉम्प्यूट कर रहे हैं। अभी एक बार आपने इसका माइनस कर दिया, बराबर 0 कर दिया, a भी करके माइनस बी कर दिया, a भी माइनस बी बराबर 0, तो इसका मतलब कॉम्प्यूट कर रहे हैं। अगर ऐसा आ जाए a ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर बराबर b ऑपरेटर इंटू a ऑपरेटर, और यहाँ पर माइनस आ जाए, यहाँ पर माइनस आ जाए, तो समझ जाना कि ये ऑपरेटर आपस में कॉम्प्यूट नहीं कर रहे हैं, सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब इनको हम बोलेंगे एंटी, अपोजिट है, एंटी प्लस माइनस एंटी कॉम्यूटेटर। ठीक है? बात समझ में आ गई? इसे क्या बोलेंगे एंटी कॉम्यूटेटर। ठीक है?
अब जो कॉम्यूटेटर होते हैं हमारे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से हम लोग जल्दी से, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि सिमेट्रिक भी हो सकता है। भाई कॉम्यूटेटर दोनों हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना कि खाली सिमेट्रिक हो। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्यूटेटर। प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ोगे? पहला पढ़ोगे सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है हमारा? सिमेट्रिक, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, जैसे मैंने ये बनाया है ग्राफ, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, इसका नीचे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में सिर्फ ऊपर जा रहा है, ये ऐसे करके सिर्फ ऊपर जा रहा है। इसका मतलब पूरा टोटल क्या है? पॉजिटिव है, पूरा टोटल पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव है हमारा ये पूरा, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया, पूरा पॉजिटिव। क्लियर? जैसे इसका x बराबर 1 आ जाए और वेव फंक्शन भी प्लस में आ जाए, इसका कितना? +1, या x बराबर -1 आ जाए और वेव फंक्शन भी -1 आ जाए, तो ये चीज क्या? सिमेट्रिक में आ गई, ये आ गई, दोनों चीज सेम आ जाए, या पूरा 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 माइनस हो या पूरा पूरा प्लस हो, ठीक है, अगर उसको हम वेव फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब एंटी सिमेट्रिक क्या होगा? जैसे मैंने ये बनाया ग्राफ, मतलब ये आधा नीचे जा रहा है, आधा ऊपर जा रहा है, तो कह सकते हैं इधर नीचे जा रहा है, इधर की साइड पे माइनस है, इधर प्लस है, आधा माइनस आधा प्लस, इसका मतलब ये कैसा हो गया? कैसा हो गया? एंटी सिमेट्रिक, ये हमारा हो गया एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये सारा प्लस था, अभी माइनस भी नीचे मूव हो गया तो माइनस हो गया। क्लियर? तो हमारा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी, और ये फंक्शन x पे अप्लाई करोगे और इसका आंसर बी ए तो आए, लेकिन बी ए के साथ में ना माइनस आ जाए, बी ए ऑपरेटर फिर एफ एक्स तो आएगा ही, तो यहाँ पर क्या ए बी का बी ए तो बोले माइनस हो गया, तो ये कैसे है आपस में? एंटी सिमेट्रिक। कैसे है बेटा? एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। ये हमारी बात हो गई क्लियर। अब हम प्रूफ ही कर लेते हैं एंटी सिमेट्रिक को, कि कैसे हमारा एंटी सिमेट्रिक है ना, प्रूफ ही कर लेते हैं शॉर्ट में। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है, ये देखते हैं फटाफट से इसमें एंटी सिमेट्रिक में। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करते हैं अभी इसको, एंटी सिमेट्रिक को प्रूफ। देखो जैसे हमारे पास ए वेक्टर ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर, क्लियर। अब आपको मालूम है ये ऐसे होता है ए बी माइनस बी ए, और साथ में क्या है? फंक्शन एक्स, क्लियर। अगर ये एंटी सिमेट्रिक है तो मैंने आपको बताया कि ये ए बी का क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, और बी ए का ए बी हो जाएगा, एंटी इसलिए, और यहां बाहर माइनस हो जाएगा, क्लियर। और बाहर क्या है यहाँ पर? एफ एक्स। तो फाइनली इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। अब मैं इसको ऐसे अप्लाई करूं, ए बी इंटू बी, इसको अप्लाई कर रहे हो आप एफ एक्स पर, ठीक है, एफ एक्स पर अप्लाई किया, तो इसका क्या मिलेगा हमें? सपोज दैट बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर, क्लियर, और इंटू एफ एक्स। तो बताओ ये एंटी सिमेट्रिक हुआ नहीं हुआ? चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, ठीक है। एंटी में ये एंटी हुआ इसके, ये एंटी हुआ इसके, फिर इसको मैं अगर इस पे अप्लाई ऐसे करके अप्लाई किया तो लौट कर ये चीज आई नहीं आई? हमारी वही चीज आ गई, चाहे इसको ऐसे कर लो चाहे इसको ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि बेटा हमारी इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। इसकी एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं हम, किसकी? इसकी लीनियरिटी की, ठीक है। ये तो थी आपकी प्रॉपर्टी सिमेट्री और एंटी सिमेट्री की, एक प्रॉपर्टी कर लेते हैं हम लोग इसकी लीनियरिटी की, स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट? इसमें ये होगा कि आपने ए ऑपरेटर है आपके पास, क्लियर, और आपने इसको अप्लाई किया बी प्लस सी फंक्शन पर। अब देखो तो कैसे अप्लाई करेंगे? मेरे पास ये फंक्शन है बी प्लस सी और ये ऑपरेटर है ए, तो इसका रूल क्या कहता है कि पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, मैथ्स में करते हैं हम लोग, ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर, प्लस फिर एक मल्टीप्लाई सी के साथ करोगे,
ए ऑपरेटर इंटू सी ऑपरेटर, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। अगर ऐसा हो जाए, मैं ऐसे ले लूं ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर और साथ में मैंने ले लिया बेटा क्या, सी ऑपरेटर प्लस डी ऑपरेटर, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक करो सी के साथ में तो ए ऑपरेटर इंटू सी ऑपरेटर, फिर एक ही करो डी के साथ में प्लस ए ऑपरेटर इंटू डी ऑपरेटर, फिर करो बी की सी के साथ में बी ऑपरेटर इंटू सी ऑपरेटर, फिर प्लस बी करो डी के साथ में बी ऑपरेटर इंटू डी ऑपरेटर। है नहीं आसान बेटा? क्लियर? इतना आसान हो गया ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, एक शॉर्ट में हमने लिया, हमारे पास एक्स पोजीशन ऑपरेटर है इंटू एच ऑपरेटर है, टोटल ये एच क्या है, टोटल एनर्जी का। अच्छा, एच को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टी प्लस बी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब एक बार सुनो, एक बार एक्स का टी के साथ में करोगे, एक बार एक्स का बी के साथ में करोगे, ऐसे तो करेंगे हम लोग, ऐसे करते हैं मैथ्स में भी। तो एक्स ऑपरेटर इंटू टी ऑपरेटर प्लस एक्स ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर, दैट क्लियर बेटा? ये हमारा था, ये हमारी प्रॉपर्टी किसकी हुई बेटा, लीनियरिटी। हम इसमें ये तीन रूल फॉलो करते हैं लीनियरिटी के लिए, राइट स्टूडेंट? चलो इसको करते हैं रफ। अब एक लास्ट बची है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपने एक लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ मैथ्स में 9th 10th क्लास में, उसी का फॉर्म है ये, उसी की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, कैसे करेंगे? सपोज हमने ये लिया ए ऑपरेटर और ये है बी ऑपरेटर इंटू सी ऑपरेटर। क्लियर? भाई ये बाहर ए ऑपरेटर है, अंदर वही वाला जो मैथ्स में पढ़ते हैं ना, वो पढ़ा हुआ आपने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स में, वही वाला फॉर्म है। ब्रैकेट में बी इंटू सी ऑपरेटर है, बाहर ए ऑपरेटर है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग? तो देखो, पहले ए की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर आएगा, ये हो गया ना हमारा। क्लियर? अच्छा, सी जो बचेगा, ए भी हो गया, सी आपका बाहर आ जाएगा इस साइड में, फिर प्लस दूसरा फॉर्म कैसे होगा, अब आपने ए की बी के साथ कर ली, सी बाहर आ गया। अच्छा, ए पहले था, ठीक है, अब क्या करोगे, अब ए की किसके साथ करोगे, अब ए की बी के साथ हो गई, सी बाहर आया, अब ए की किसके साथ होगी, सी के साथ, ए की सी के साथ होगी, लेकिन ए सी से पहले बी है, सी से पहले तो बी है, तो पहले बी से सी बाद में था तो सी इस साइड में आया, अब सी से पहले बी है तो पहले बी आएगा, फिर ए ऑपरेटर इंटू सी ऑपरेटर आएगा बेटा। ये होता है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसका दूसरा फॉर्म लेते हैं हम लोग, ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर इंटू सी ऑपरेटर। मेरे पास तीन ऑपरेटर है, ये ए बी सी एक ही ब्रैकेट में है। अब मुझे इसको अप्लाई करना है। सपोज आपको तीन ऑपरेटर मिले हुए हैं, एक ऑपरेटर, दो ऑपरेटर, तीन ऑपरेटर, इनको आप कैसे इसको दिखाओगे, कैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले किसके साथ कौन जाएगा, तो पहले देखो, एक पहले फर्स्ट के साथ थर्ड जाएगा, ठीक है, फर्स्ट के साथ थर्ड, कैसे देखो, ए ऑपरेटर इंटू सी ऑपरेटर, जो बच गया है ना, कौन बचा, अब ए और सी, ए सी, कौन बचा पहले आपका, बी बचा, तो बी आ गया इसके बाद, बी ऑपरेटर प्लस, अब कौन जाएगा ए के साथ में, अब कौन, देखो पहले बीसी को ले लो, तो पहले बीसी में सी आया ए के साथ में, फिर बी बाहर आ गया, अब कौन बाहर आएगा, अब बीसी को ले लो, पहले एसी बाहर, पहले एसी मल्टीप्लाई करा दिया आपने तो बी बाहर आया, अब बीसी की मल्टीप्लाई करा दो, बी ऑपरेटर इंटू सी ऑपरेटर, तो कौन बाहर आ गया आपका, ए बाहर आ गया। बस ये दो आपको करनी है, ए सॉरी इधर को बाहर आया, ए से पहले है ना, ए पहले है ना, तो ए पहले आएगा, ए ऑपरेटर ब्रैकेट में बी ऑपरेटर इंटू सी ऑपरेटर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा हो गया एक सारा क्लियर। ए बी सी में
पहले फर्स्ट की थर्ड से कराई आपने, देखो फर्स्ट की थर्ड के साथ कराओगे और सेकंड की थर्ड के साथ कराओगे, ये सीक्वेंस है, फर्स्ट की थर्ड के साथ, सेकंड की थर्ड के साथ। फर्स्ट की आपने थर्ड से कराई थी a इंटू सी, तो कौन बचा b, b बाहर आ गया। फिर सेकंड की थर्ड के साथ में करा दी आपने b इंटू सी, कौन बचा a। अब चूंकि b इंटू सी करा रहे हो, a पहले आ रहा है तो a पहले आ गया। फर्स्ट की थर्ड के साथ में करा रहे हो तो b के बीच में आ रहा है ना, a तो पहले आ रहा है तो b कहाँ आएगा, बाद में आएगा। तो ये दो हमारे बेटा लॉ किसके हो गए, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा हमारे कुछ फिर हमारे यही रूल्स है, फिर हमारे न्यूमेरिकल में थोड़ी बहुत है ना, आप एंगुलर मोमेंटम के कुछ फॉर्मूले या हर्मिशन वगैरह। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अगला डिस्कस करेंगे, आज इतना ही काफी है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया हो, रहता कोई डाउट नहीं रहा हो, ये बहुत आसान है, मैथमेटिक्स है पूरा, इसमें कुछ भी नहीं रटने वाला, थ्योरी है नहीं। तो स्टूडेंट आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है आपका, कैसे हमारे फॉर्मूले हैं एंगुलर मोमेंटम, हर्मिशन ऑपरेटर, वो सब डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग इसी के टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही काफी स्टूडेंट, थैंक यू।